रिजल्ट जो देखे थे उस पे कुछ प्रश्न कर रहे थे ना, एक रिजल्ट लिखवाया था उस पे प्रश्न देख रहे थे। चलिए लिखेंगे कुछ और प्रश्न है उसी रिजल्ट पे, बहुत ज्यादा बचा नहीं इस चैप्टर में। रिजल्ट याद है वो, उस पे 4-5 वैरायटी के प्रश्न बनेंगे। ये रिजल्ट आपको लास्ट में लिखवाया था, दो संख्याएं अगर हैं तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। दो संख्याएं अगर ए और बी हैं तो उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों के एलसीएम और उन दोनों के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। समझ आ रहा है? प्रूफ करके दिखाया था आपको, कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, उन दोनों का जो गुणनफल है वो उन दोनों के एलसीएम और उन दोनों के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही आएगा। यहां से क्वेश्चंस एक किए थे ना आप लोग, अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और लिखिए पहले सिंपल सा। दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है, दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है, दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है तथा उनका एचसीएफ 26 है, तथा उनका एचसीएफ 26 है। दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है तथा उनका एचसीएफ 26 है। यदि उनमें एक संख्या 130 हो, यदि उनमें एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि उनमें एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? सिंपल सा प्रश्न है, रिजल्ट पे आधारित प्रश्न है, जल्दी से बनाइए। इस रिजल्ट पे और भी प्रश्न देखने हैं। क्या आएगा? 90, 91 कैसे आएगा? 91 आ रहा है क्या? 364 आएगा, 364 आएगा। इसमें क्या है यार, जल्दी बनाओ, वैल्यू पुट करना है यार, जल्दी से बनाइए, तभी तो अच्छे प्रश्न देख पाएंगे इसमें और जो पूछे गए हैं एग्जाम में। वैल्यू पुट करिए बस। 364 ऑनलाइन में आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। 364 आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक। 364, ठीक। देखो रिजल्ट पे सीधे सीधे प्रश्न बना है ये, इसमें कुछ खास है नहीं। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है कितना? 1820, ये डेटा दिया है। एचसीएफ दिया है कितना? 26। एक संख्या मतलब ए भी आपको दिया है, दूसरी संख्या मतलब बी आपसे पूछ रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। रिजल्ट पे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो एक संख्या कितना है? 130, दूसरी संख्या नहीं पता, बी मान लेते हैं। एलसीएम कितना है? 1820 और एचसीएफ कितना है? 26। हो गया ये। सिंप्लीफाई करिए तो बी का वैल्यू क्या आएगा? 1820 गुणा 26 बटा 130। 0 से 0 कटेगा, 13 से 26 कितने बार में? 2 बार में। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एक कम 2 और 1 3। इसमें कुछ है नहीं यार, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना है। हमेशा व्यापम यहां से प्रश्न पूछा है, हमेशा, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए उसका। इस रिजल्ट से हमेशा प्रश्न बने हैं। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, कहने का मतलब ए गुणा बी, वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। बन जाएगा? और कैसे प्रश्न बनेंगे रिजल्ट से, देखिए अगला प्रश्न थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। लिखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, सीधे गुणनफल दे रहा है आपको, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा उनका एलसीएम, तथा उनका एलसीएम 150 है, तथा उनका एलसीएम 150 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तथा उनका एलसीएम 150 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी, सीधे सीधे दे दिया है आपको। दो संख्याओं का गुणनफल, जल्दी बताओ।
10 आएगा, बहुत बढ़िया। कल्याणी, विनोद, अनुराधा, गीता, दिव्या, ठीक, सिंपल सा है, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको, सीधे सीधे गुणनफल दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से प्रश्न बनता है यार, आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब सीधे सीधे आपको a इंटू बी दे दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना, 1500, एलसीएम कितना 150 और एचसीएफ पूछा है, तो 1500 को भाग दे दीजिए 150 से। 15 से कितने बार कटेगा, 10 बार। तो एचसीएफ जो है ये कितना आ जाएगा, 10। एचसीएफ आ जाएगा 10, बन जाएगा, बनेगा यहां तक। अगला क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। दो संख्याओं का योग 55 है। दो संख्याओं का योग 55 है। दो संख्याओं का योग 55 है। दो संख्याओं का योग 55 है तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 5 है, तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 5 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? Then find the sum of the reciprocals of the number. व्युत्क्रमों का योग बोलने का मतलब sum of the reciprocals of the numbers। ये पूछा गया था अभी सहायक शिक्षक में। इस प्रकार का प्रश्न आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। दो संख्याओं का योग 55 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अनुराधा, सुमन, बाकी लोग बताइए क्या आएगा, कोशिश करिए, बन जाएगा, आसान प्रश्न है। काफी लोगों का आ रहा है ऑनलाइन में, तो इधर आया किसी का? ऑनलाइन में तो काफी लोगों का आ गया है, 11/120 ऐसा कुछ आ रहा है ऑनलाइन में। जल्दी करिए, खत्म करेंगे चैप्टर को। इसको पुराने वीडियोस देखिए जो नहीं देखे हैं, जो लेट एडमिशन लिए हैं। पहला चैप्टर है, यहां से प्रश्न बनेगा ही, 2-3 प्रश्न बनेगा यहां से, हमेशा पूछा है व्यापम यहां से प्रश्न। बड़ा चैप्टर है, मैंने पहले भी बोला था। ये एक आध प्रश्न और बनेगा इसमें, थोड़ा अलग वेराइटी का, उसको भी देखेंगे। पहले इसको बना लो जल्दी से, कोशिश करो, आएगा आंसर। देखो ध्यान दो, यहां पर दो संख्याएं अगर a और b हैं, ध्यान दीजिए, दो संख्याएं अगर a और b हैं, दो संख्याएं अगर a और b हैं, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a 1/b। अगर दो संख्याएं a और b हैं तो इनका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a 1/b। तो पूछ क्या रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1/a प्लस 1/b, ये पूछा है प्रश्न में। अगर दो संख्याएं a और b हैं तो उनके व्युत्क्रम क्या होंगे, उनके रेसिप्रोकल 1/a 1/b। तो आपसे प्रश्न में क्या जानना चाहता है वो, 1/a प्लस 1/b का वैल्यू आपसे प्रश्न में जानना चाहता है। अगर दो संख्याएं, ये जो दो संख्याएं आप बोल रहे हैं, ये दो संख्याएं अगर आप a और b लेके चल रहे हैं, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, और b का व्युत्क्रम 1/b। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/a प्लस 1/b जानना चाहता है कितना होगा। अब एक बात समझो, जब भी व्युत्क्रमों का योग जानना चाहेगा तो एक समीकरण तो आपको योग का बनाना पड़ेगा, एक समीकरण योग का और एक समीकरण आपको गुणनफल का।
मतलब एक सम का और एक प्रोडक्ट का समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। दो संख्याओं का योग कितना दिया है 55। दो संख्याएं अगर ए और बी हैं तो ए और बी का योग कितना है 55। समीकरण नंबर 1 दिया था, योग 55 है तो ए प्लस बी बराबर कितना 55। योग वाला समीकरण आ गया है। गुणनफल वाला समीकरण कैसे मिलेगा? रिजल्ट लगाओ। रिजल्ट क्या था? दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। समझ आया? दूसरा वाला रिजल्ट कहां से आया है? दूसरा वाला जो रिजल्ट है, ये इक्वेशन जो है कहां से आया है? पहला वाला तो प्रश्न में बोला है दो संख्याओं का योग कितना 55, तो ए प्लस बी बराबर कितना 55। दूसरा क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जो रिजल्ट मैंने लिखवाया था आपको, ये जो रिजल्ट मैंने लिखवाया है, यहीं से आपने दूसरा वाला समीकरण बना लिया। दो संख्याएं ए और बी है, उनका योग 55 है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अब चाहिए क्या आपको? ये चाहिए 1/a प्लस 1/b। जब भी ऐसा कुछ चाहिए रहेगा तो क्या करना? योगफल वाले समीकरण को गुणनफल वाले समीकरण से भाग दे देना। योगफल वाले समीकरण को गुणनफल वाले समीकरण से भाग देना। इधर पे क्या आएगा? 55/120 इंटू 5। लेफ्ट हैंड साइड का आपस में, राइट हैंड साइड का आपस में। तो a प्लस बी को a इंटू बी से भाग दिया, इधर पे 55 को 120 इंटू 5 से भाग दिया। अब ध्यान दीजिए, एक बार a के नीचे क्या आ जाएगा? a इंटू बी कर सकता हूं ना, और एक बार b के नीचे क्या आ जाएगा? a इंटू बी। इधर पे देखिए क्या आ जाएगा? 5 से कट करूंगा 11, 11/120। ये देखिए a से a खत्म, b से b खत्म। जो चाहिए था सीधे मिल गया। 1/b प्लस 1/a चाहिए था, कितना आ गया? 11/120। जो चाहिए था वही मिल जाएगा। समझ आ रहा है? अगर आपको संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो अलग अलग ए और बी के पीछे भागेंगे तो कभी नहीं निकलने वाला वो। अगर आपसे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है तो आप एक समीकरण खोज करो योग का और एक समीकरण खोज करो गुणनफल का। तो योग का तो प्रश्न में दिया है, दो संख्याओं का योग कितना 55। गुणनफल वाला कैसे मिलेगा? तो आपने बोला दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो योग वाला तो मिल गया a प्लस बी 55। गुणनफल वाला कैसे मिलेगा? तो संख्याओं का जो गुणनफल है संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो दो संख्याएं a और b है तो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। अब पहले वाले को दूसरे वाले से भाग दीजिए, तो एक बार a के नीचे a इंटू बी को ले जाओ और एक बार b के नीचे a इंटू बी को ले जाओ। तो a के नीचे a इंटू बी को ले गया तो a से a खत्म, 1/b बचा। b के नीचे a इंटू बी को ले गया तो b से b खत्म, 1/a बचा। यही तो चाहिए था, सीधे मिल गया 11/120। ये अभी 2 महीना पहले का एग्जाम था, 2-2.5 महीना पहले जो हुआ था ना शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक में पूछा गया था। हमेशा पूछता है ऐसा प्रश्न, हमेशा। व्युत्क्रमों का योग जब जब बोला मतलब एक समीकरण योग का बनाना है और एक गुणनफल का। योगफल वाले को गुणनफल वाले से भाग देना। ऑनलाइन में समझ आया आप लोग को? जिनका नहीं बना था ऑनलाइन में चेक करो भाई, जिनका नहीं बना था समझ आ गया? इधर पे किसी को डाउट तो नहीं है? ये तो कर पाएंगे ना यार, a प्लस बी अपॉन a इंटू बी। एक बार a के नीचे a इंटू बी को ला सकते हैं ना, और एक बार b के नीचे a इंटू बी को ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। ट्राई करिए एक प्रश्न आप लोग। दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग, इसको नोट कर लिए? दो संख्याओं का योग 36 है, 36। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 105 और 3 हैं।
तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 105 और 3 हैं, तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 105 और 3 हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। दो संख्याओं का योग दिया है, उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछ रहा है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। सुमन, अनुराधा, तेजस्वी, गीता, सी आएगा, बढ़िया, ठीक। दिव्या, सरिता, कल्याणी, रेणु, हेमंत, शारदा, सुधा, कविता, आया भाई आप लोग का, बाकी लोग का 4/35। जल्दी बनाइए, छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसमें, एलसीएम एचसीएफ में छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, अब उन्हीं को पढ़ा रहा हूं। सेम वही प्रश्न है यार, डेटा चेंज किया हो ये तो बनना चाहिए, केवल डेटा को तो चेंज किया हो, बाकी तो पूरा वही है। आ गया 4/35, ऑप्शन सी। देखो चेक करो, आ रही क्या आवाज? अब देखो चेक करो, आ रही होगी। बन जाएगा ये प्रश्न, सेम पिछले प्रश्न के जैसा है। आपको जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछेगा, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा, अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा, मतलब 1/a + 1/b अगर आपसे पूछा, दो संख्याएं ए और बी हैं, अगर आपसे उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा, कहने का मतलब 1/a + 1/b पूछा, तो एक समीकरण आपको योग का चाहिए होगा और एक समीकरण आपको गुणनफल का चाहिए होगा। योग वाले समीकरण को गुणनफल वाले समीकरण से डिवाइड करना, सीधे आपको मिल जाएगा आपका आंसर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन लिखो, मतलब इसके आगे का क्वेश्चन लिखो। लिखो इसके आगे, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। दो अभाज्य संख्याएं x और y, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं x और y, दो अभाज्य संख्याएं x और y, ब्रैकेट में लिखिए x बड़ा है y से, ऐसा। दो अभाज्य संख्याएं x और y, ब्रैकेट में लिखिए x ग्रेटर देन y का एलसीएम 161 है, का एलसीएम 161 है। दो अभाज्य संख्याएं x और y, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स, x और y, जहां पे x बड़ा है y से, का एलसीएम 161 है, तो 3y - x का मान क्या होगा? तो 3y - x का मान क्या होगा? 3y - x का मान, ये भी एकदम स्टार मार्क कर लो। डेटा सेम, प्रश्न एकदम सेम, 5-6 बार पूछा जा चुका है व्यापम में, सेम डेटा के साथ। इसका आंसर भी याद कर लेना, अभी निकालेंगे तो। सेम डेटा के साथ ये प्रश्न पूछता है हमेशा। गीता, सुधा, बाकी लोग बनाइए, सेम डेटा के साथ इस प्रश्न को पूछता है, जल्दी से बनाइए। इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं। शारदा एक बार कॉल कर लीजिएगा, जिस नंबर पे पेमेंट किए हैं आप, बता देंगे आपको कुछ अगर समस्या आ रही है तो। नहीं, बढ़िया, -2 आएगा। ऑनलाइन में तो काफी लोगों का आ रहा है। सोचिए, अच्छा प्रश्न है। दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, x और y हैं, x बड़ा है y से,
इनका एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस एक्स का वैल्यू पूछा है क्या होगा, 3y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3y माइनस एक्स का वैल्यू पूछा है क्या होगा, नहीं आ रहा है क्या, -2, ध्यान दीजिए, चलिए रीजॉइन करिए एक बार, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर है, तो पता नहीं कैसे प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को। देखिए, दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y। अभाज्य का मतलब पता है, जो किसी से भाग ना जाए, समझ आ रहा है। अब दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव क्या मिलेगा, तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव क्या मिलेगा, 1। समझ आ रहा है ये बात, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 मिलेगा। आप देखो ना, दो अभाज्य संख्याएं 2 और 3, एचसीएफ क्या आएगा, 1। 3 और 5, एचसीएफ क्या आएगा, 1। 5 और 7, एचसीएफ क्या आएगा, 1। 2 और 7, एचसीएफ क्या आएगा, 1। दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें कुछ कॉमन रहेगा क्या, कुछ कॉमन नहीं रहेगा, मतलब उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1। दो अभाज्य संख्याएं अगर हैं, दो अभाज्य संख्याएं अगर है, तो उनका एचसीएफ सदैव क्या होगा, 1। देख सकते हैं, दो अभाज्य संख्याएं अगर हैं, तो उनका एचसीएफ सदैव क्या रहेगा, 1 रहेगा, सदैव 1 रहेगा। अब एक बात समझो, रिजल्ट लगाते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं x और y हैं, इनका गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। एचसीएफ 1 समझ आ रहा है कैसे होगा ना, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं में आप कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं निकलने का मतलब एचसीएफ क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब रिजल्ट लगा दिया, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो x इंटू वाई कितना मिल गया, 161। अब ध्यान से समझिए, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं सोचो, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए, 161। यही तो मतलब हुआ, x इंटू वाई 161 है और x और y चाहिए, तो दो ऐसी अभाज्य संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर 161 आ जाए। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 से 161 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब 2 का किसी से भी गुणा कर लूं 161 आएगा क्या, नहीं आएगा। सिंपल सी बात है ना, दो अभाज्य संख्या है पहली, तो अगर मैं x 2 रखता हूं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं, तो 2 का किसी से भी गुणा करने पर 161 नहीं आएगा, क्योंकि 2 161 को डिवाइड नहीं कर रहा है। 3 से 161 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब 3 का किसी भी संख्या से गुणा कर लूं 161 नहीं आएगा। अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से 161 डिवाइड होगा क्या, नहीं। इसका मतलब 5 का किसी से भी गुणा कर लूं 161 नहीं आएगा। अगली अभाज्य संख्या 7, 7 से 161 डिवाइड हो रहा है कितने बार, 23 बार। 7 दूनी 14, 7 तिरिका 21, तो 7 से 23 बार में 161 डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 का 23 में गुणा करने पर क्या आता है, 161। तो वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका खोज था, वो क्या क्या मिली आपको, 7 और 23। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनको गुणा करने पर 161 आएगा, तो वे अभाज्य संख्याएं 7 और 23 है। 7 और 23, चूंकि x बड़ा है y से, तो x को मैं क्या लूंगा, 23, और y को मैं क्या लूंगा, 7। वैल्यू रखिए, ये चाहिए आपको, तो y का वैल्यू कितना, 7, और x का वैल्यू कितना, 23। 21 माइनस 23, आंसर कितना, -23। समझ आ रहा है, वापस से समझा दे रहा हूं, समझिए। बोल क्या रहा है, दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं। अब दो अभाज्य संख्याएं अगर हैं, तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव क्या होगा, 1। आप खुद सोचो ना यार, अभाज्य मतलब जो किसी से भाग ना जाए, तो दो अभाज्य संख्याएं जो हैं, उनमें कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 और 5 में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं, तो एचसीएफ 1 होगा। 2 और 5 में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं। 5 और 7 में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव क्या होगा, 1 होगा।
अब रिजल्ट क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 161 इंटू 1, तो x इंटू वाई कितना मिल गया 161। अब यहां पर आप दिमाग लगाओ, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं सोचो, क्योंकि x और y दोनों क्या है अभाज्य, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए 161, तो वे क्या है 7 और 23। पहली अभाज्य संख्या 2, लेकिन 2 के टेबल में 161 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 161 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 161 नहीं आएगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो किसी से भाग ना जाए, इनको बोलते हैं अभाज्य। तो दो ऐसी अभाज्य संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर 161 आ जाए। तो आपने बोला कि अगर सर 7 को पकड़ूंगा तो 7 से 161 डिवाइड हो रहा है, कितने बार 23 बार, मतलब 7 का 23 में गुणा करने पर क्या आएगा 161। तो वे दो अभाज्य संख्याएं जिनको गुणा करने पर 161 आएगा, वे 7 और 23 हैं, लेकिन प्रश्न में बोला क्या है x y से बड़ा होना चाहिए, तो x 23 और y 7, तो 3y माइनस x का वैल्यू कितना आया -3। ऑनलाइन में समझ आया भाई ये प्रश्न? समझ आया? बन जाएगा यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस रिजल्ट पे आप देख सकते हैं कितने अलग अलग वैरायटी के प्रश्न बन रहे हैं। बढ़े आगे, नोट कर लिए इसको। इसका तो आंसर भी याद कर लो -2, क्योंकि सेम डेटा के साथ इसी प्रश्न को बार बार पूछता है। -2 आएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीन छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, तीन छोटे छोटे एकदम टॉपिक्स हैं। चलिए उसमें लिखिए पहला प्रश्न। देखिए इस प्रकार की संख्याएं देगा आपको, ये तीन संख्याएं आपको तोड़ के दिया है, फैक्टर्स के रूप में दिया है। ये पहली संख्या है फैक्टर्स के रूप में, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये तीन संख्याएं आपको दिया है। इस प्रकार का प्रश्न भी फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था पिछले साल। तो ये तीन संख्याएं आपको फैक्टर्स के रूप में दिया है। ये पहली संख्या देख पा रहे हैं आप, ये दूसरी संख्या देख पा रहे हैं आप, और ये तीसरी संख्या देख पा रहे हैं। इन तीनों का अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछूं, महत्तम समापवर्तक, क्या बताएंगे? फैक्टर्स के रूप में ही बताइए, बिना गुणा किए, फैक्टर्स के रूप में ही ऑप्शंस रहेंगे। 2 का पावर 2 या केवल 2? बताओ इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, 5 आएगा क्या? 7 आएगा क्या? 11? बनाओ, तीन प्रश्न देखेंगे इसमें, जल्दी से बनाओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बताओ भाई, गुणनखंड में ही बताओ मेरे को। चलो गुणा करके बता रहे हो तो ठीक है, गुणा करके बता लो। कल्याणी, अनुराधा, गुणा करके बताना है, गुणा करके बता लीजिए, कोई समस्या नहीं है। फैक्टर्स के रूप में बताना है तो फैक्टर्स के रूप में बताइए, सिंपल सा है भाई, इतना समय क्यों ले रहे हो? इन तीनों का एचसीएफ बताना है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। इन तीनों का एचसीएफ 2 का पावर 2 गुणा 3 गुणा 11। बहुत बढ़िया, सुनीता, सुधा, शकुंतला, तेजस्वी। देखो ध्यान से समझो, एचसीएफ का मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद है 2 4 6 का निकाले थे यार, पढ़ो लिखो यार थोड़ा घर जाके, ऐसे निकाले थे अलग अलग गुणनखंड, याद है? तो 2 का गुणनखंड क्या निकाले थे? 2। 4 का गुणनखंड 2 गुणा 2, 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3, तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, याद है ना? ऐसा किए थे। अब यहां पे देखो ना यार, 2 का पावर कितना है? 4, 2 का पावर कितना है? 5, 2 का पावर कितना है? 2, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना कॉमन आएगा? 2 का पावर 2 आएगा। तीनों में से हाईएस्ट पावर 2 का कितना कॉमन ले सकते हैं? 2 का पावर 2।
यहाँ पे 2 का पावर 4, यहाँ 2 का पावर 5, यहाँ 2 का पावर 2, कितना कॉमन आएगा? 2 का पावर 2। 3 का पावर 5, यहाँ 3 और यहाँ 3 का पावर 2, कितना कॉमन लेंगे? 3 का पावर 1 या फिर 3 बोल दो, एक ही बात है। अब यहाँ 7 का पावर 2, यहाँ 7 तो यहाँ है ही नहीं, छोड़ दो। यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ 11, आ जाए 5 कॉमन आएगा क्या? यहाँ है, पहले वाले में नहीं। तीनों से हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते हो? वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 1 गुणा 11, समझ आ रहा है? तीनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो 2 का पावर 4 यहाँ पे है, 2 का पावर 5 यहाँ पे है, 2 का पावर 2 यहाँ पे है। तो तीनों से हाईएस्ट कॉमन 2 का पावर क्या लेंगे? 2। 3 का पावर 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 का पावर 2 यहाँ पे है, कितना लेंगे? 3। 7 का पावर 2 यहाँ पे, 7 यहाँ पे है ही नहीं, छोड़ दो। 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, तो 11 ले लीजिए। 5 यहाँ है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, समझ आ रहा है? 2 का पावर में 2 गुणा 3 का पावर 1 गुणा 11 बनेगा। ऑप्शन में हो सकता है इसको गुणा कर दिया हो सकता है इसको गुणा कर दिया हो। अब एलसीएम कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। एलसीएम कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। कुछ नहीं छोड़ना है, एलसीएम में कुछ मत छोड़ना, मैक्सिमम पावर सबका लिख देना। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 5, लिख दो, कुछ छोड़ना ही नहीं है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? 5, 5 भी मत छोड़ो। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। 7 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 और 11 का मैक्सिमम पावर 1, कुछ मत छोड़ो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लॉजिक समझ आ रहा है? एलसीएम दी गई संख्याओं से क्या होता है? डिवाइड। पढ़े हैं ना ऐसा? एलसीएम दी गई संख्याओं से डिवाइड होता है और एचसीएफ दी गई संख्याओं को डिवाइड करता है। तो एचसीएफ दी गई संख्याओं को डिवाइड तभी करेगा ना जब छोटा होगा, कॉमन जो है वही रहेगा, तभी तो दी गई संख्याओं को क्या करेगा? डिवाइड। और एलसीएम दी गई संख्याओं से डिवाइड तभी होगा ना जब इसके पास सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, तभी तो दी गई संख्याओं से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो एचसीएफ निकालते समय कुछ मत छोड़ना, सॉरी कॉमन लेना, और एलसीएम निकालते समय कुछ मत छोड़ना। 2 किसी एक में भी है तो लिख दो, 3 किसी एक में भी है तो लिख दो। तो 2 का मैक्सिमम पावर 5, 3 का मैक्सिमम पावर 5, 5 का मैक्सिमम पावर 2, 7 का मैक्सिमम पावर 2 और 11 का मैक्सिमम पावर 1 बन जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, 2 प्रश्न है इसमें, लिखिए दोनों को, लिखिए। 2 का पावर 3 गुणा 5 का पावर 3 गुणा 7 का पावर 2, पहली संख्या। 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 5 गुणा 5 का पावर 2 गुणा 7 का पावर 4, दूसरी संख्या। 2 का पावर 3 गुणा 3 का पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 का पावर 3। चलिए बताइए इसका एचसीएफ सबसे पहले मेरे को, इन तीनों का एचसीएफ बताओ सबसे पहले। दो का पावर कितना? 2 का पावर 2, 3 कहां से आएगा? 3 तो पहले में है ही नहीं। आराम से बनाइए, सही आंसर दीजिए मेरे को, बनाओ भाई जल्दी से। आ गया? 2 का पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 का पावर 2, यही आ रहा है क्या? 2 का पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 का पावर 2, यही आ रहा है? आ जाएगा ना? तीनों में हाईएस्ट कॉमन देख लीजिए। 2 का पावर कितना है? 2। 5 यहाँ है, यहाँ भी है, कितना आएगा? 5। 7 का पावर 2, 7 का पावर 4, 7 का पावर 3, कितना आएगा? 3 तो आएगा नहीं क्योंकि 3 पहले वाले में नहीं है, ये बनेगा। अगर एलसीएम की बात करूंगा तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3, 3 का पावर 5, 5 का पावर 3, 7 का पावर 4, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबका मैक्सिमम पावर, कुछ नहीं छोड़ना है एलसीएम में, सबका मैक्सिमम पावर। और एचसीएफ में
हाईएस्ट कॉमन। बनाओ जल्दी से, एक और लिखेंगे बस, लास्ट प्रश्न इसमें बन जाएगा। ये लॉजिक सोच पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? एचसीएफ दी गई संख्याओं को विभाजित करता है और एलसीएम दी गई संख्याओं से विभाजित होता है। तो दी गई संख्याओं से विभाजित तभी होगा ना जब उसके पास सब कुछ हो, और दी गई संख्याओं को विभाजित तभी करेगा ना जब उसके पास केवल कॉमन चीजें हो। बन जाएगा। एक और लिखिए बस, लिखिए 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 5 गुणा 7 गुणा 11, 3 का पावर 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। एचसीएफ बताएंगे मेरे को। एचसीएफ बताओ मेरे को फैक्टर्स के रूप में ही। एचसीएफ बताइए फैक्टर्स के रूप में। तीन 7 11, 2 3 7 11, 3 7 11, 3 7 11, 3 7 11 जिनका आ रहा है गलत है, 2 भी कॉमन है। यहाँ पे खेल हुआ है थोड़ा सा, फूड इंस्पेक्टर में यही किया था। 4 का मतलब क्या है? 2 का पावर 2। 4 का मतलब क्या है? 2 का पावर 2। तो आप प्रश्न को करने से पहले चेक कर लेना कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है, पहले चेक कर लेना। 2 3 7 11 सब क्या है? अभाज्य, मतलब और नहीं टूटेंगी। 2 3 5 7 11 और नहीं टूटेंगी। 2 3 5 11 और नहीं टूटेंगी। तो ऐसे पहले चेक कर लेना कि और टूट तो नहीं रही है। इसके बाद 2 3 7 नहीं टूटेगा, 2 3 5 7 नहीं टूटेगा, 2 3 5 7 नहीं टूटेगा। यहाँ पे 2 3 7 11 नहीं टूटेगा, लेकिन यहाँ पे 3 4 5 7 11 ये 4 टूटेगा। तोड़ो इसको, 2 का पावर क्या लिखेंगे? 2। 4 टूटेगा 2 का पावर 2 में। पहले ऐसा चेक कर लेना भाई, फैक्टर्स हमेशा अभाज्य संख्या वाले ही होने चाहिए। 2 3 5 7 11 नहीं टूटेगा। अब देखो 2 का पावर 2 है, यहां भी 2 का पावर क्या है? 2, और यहां 2, तो कितना? 2 कॉमन आएगा। 3 का पावर 5, 3 का पावर 2 और 3 कितना कॉमन आएगा? 3। 7 7 7 आ जाएगा, 11 11 11 आ जाएगा, 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, इसके पास 5 नहीं, 2 है। 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, ये आएगा एचसीएफ। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कराया उस प्रश्न को ताकि गलतियां ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में भी काफी लोगों का आंसर गलत आया था, काफी लोगों का आंसर गलत आया था इसमें। एलसीएम बताते समय भी गलती नहीं करेंगे। 2 का मैक्सिमम पावर 2, 3 का मैक्सिमम पावर, 5 का मैक्सिमम पावर, 7 का मैक्सिमम पावर और 11 का मैक्सिमम पावर 1, ये हो जाएगा एलसीएम। बन जाएगा, नोट कर लीजिए। ऑनलाइन में बन जाएगा यहां तक जितना पढ़ा दिया वो बताइए। गलतियां ना हो एग्जाम में, इसीलिए ये प्रश्न अलग से कराए हूं और 4 लिख के ही कराए हूं ताकि आप चेक करें वहां पे। जैसे कभी कभी 6 लिख देगा तो 6 को तोड़ेंगे 2 गुणा 3 में, 6 को तोड़ेंगे 2 गुणा 3 में, तो गलती मत करना। ये जो गुणनखंड है ये और नहीं टूटने चाहिए, तो पहले ही चेक कर लेना। 2 3 7 11 नहीं टूटेगा, 3 4 5 7 11 4 टूटेगा, 2 3 5 7 11 नहीं टूटेगा। समझ आया यहां तक? अगला हेडिंग डालिए, भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। ये अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है चैप्टर अपने। भिन्न संख्याओं का, फ्रैक्शंस बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं। भिन्न संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ।
भिन्न संख्याओं का। भिन्न संख्याएं बोलने का मतलब इस प्रकार से संख्याएं रहेंगी, ये देखिए 2/3, 4/9 और मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिखा है 5/27। ये तीन संख्याएं हैं, कैसी हैं? फ्रैक्शनल नंबर हैं ये, समझ आ रहा है? भिन्न संख्याएं, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। पहली संख्या 2/3, दूसरी संख्या 4/9 और तीसरी संख्या 5/27। इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों का एलसीएम, तो ध्यान रखेंगे भिन्न संख्याओं का एलसीएम, भिन्न संख्याओं का एलसीएम। जब भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो अंश मतलब न्यूमरेटर, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ लिखते हैं। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। इन तीनों का निकालना था मेरे को एलसीएम, तो मैं क्या बोलूंगा? अंश का एलसीएम। तो अंश में क्या क्या है? 2, 4, 5, 2, 4, 5 का एलसीएम। और हर में क्या क्या है? 3, 9, 27। तो 3, 9, 27 का क्या हो जाएगा? एचसीएफ। समझ आया? 2, 4, 5 का एलसीएम और 3, 9, 27 का एचसीएफ होगा। भिन्न संख्याओं का एलसीएम मतलब अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। ये आप एलसीएम निकाल रहे हैं इन तीनों नंबर्स का। तो अंश मतलब 2, 4, 5, 2, 4, 5 का एलसीएम जल्दी से बताओ क्या आएगा? आएगा 20। ये तो निकाल पाओगे ना यार, 2, 4, 5 का एलसीएम इस प्रकार से निकाल लेना, नहीं समझ में आएगा तो कितना आएगा? ये 20। और 3, 9, 27 का एचसीएफ, 3, 9, 27 का एचसीएफ क्या आएगा? 3 आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 20/3। ये तो कर लोगे ना यार। 3, 9, 27 का एचसीएफ, 3 और 9 का क्या होगा? 3। उस 3 के साथ 27 का क्या होगा? 3। याद है? दो संख्याओं का निकालो, जो आएगा उसके साथ तीसरे का निकालो। तो 3 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा? 3 त्रिका 9, पहले बार में ही शेषफल 0, 3 आया। 3 के साथ 27 का वापस से 3। ये सब तो सिखा चुका हूं यार। अब उसी प्रकार अगर मैं भिन्न संख्याओं का एचसीएफ बोलूंगा, भिन्न संख्याओं का एचसीएफ, तो इस बार आप क्या लिखेंगे? अंश का एचसीएफ। नहीं, ऐसा गलती मत करना। अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, वो गलती मत करना, उल्टा मत कर देना उसको। अंश में क्या क्या है? 2, 4, 5। इस बार 2, 4, 5 का क्या निकलेगा? एचसीएफ। और 3, 9, 27 का क्या निकलेगा? एलसीएम। अब 2, 4, 5 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। 3, 9, 27 का एलसीएम क्या आएगा? 1/27। और ये सब काम सिखा चुका हूं पहले ही, ये सब काम सिखा चुका हूं। केवल आपको समझना यह है कि भिन्न संख्याओं का एलसीएम बोला, भिन्न संख्याओं का एलसीएम बोला, फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम बोला, तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। और फ्रैक्शनल नंबर का एचसीएफ बोला तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ऐसा याद रखना, एलसीएम निकालते समय ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और एचसीएफ निकालते समय ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएफ। याद रहेगा? ऑनलाइन में बनेगा, ये सब काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे यार? 2, 4, 5 का एलसीएम निकाल पाओगे? 20। 3, 9, 27 का एचसीएफ निकाल पाओगे? 3 निकाल लोगे ना? 2, 4, 5 का एचसीएफ बोल पाओगे? 1। तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? कुछ नहीं, 1। 3, 9, 27 का एलसीएम कितना? 27। ये सब तो बनाना पड़ेगा भाई, ये तो पूरा पढ़ा चुका हूं। पुराने वीडियोस देखिए, रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं, पिछले क्लासेस जो मैं ले चुका हूं, क्योंकि लगभग खत्म होने वाला है चैप्टर। ये सब नया केवल क्या था, बताने लायक क्या था कि भिन्न संख्याओं का एलसीएम होता है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, और भिन्न संख्याओं का एचसीएफ होता है अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएफ। ये केवल बताने लायक काम था इसमें। एक आध दो होमवर्क लिखिए इसमें, कल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये प्रैक्टिस शीट दूंगा आपको इसका, कल इसका प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा। जितना पढ़ाया उतना पढ़ लीजिएगा,
उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए 2 प्रश्न लिखिए होमवर्क। पहला लिखिए 2/3, 3/5, 2/3, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। इन चारों का एलसीएम निकाल के कल लाएंगे मेरे को। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इन चारों का भी एलसीएम निकाल के कल लेकर आएंगे। 2/3, 4/5, 6/7। इन तीनों का एचसीएफ निकाल के लाएंगे। ये 3 प्रश्न आप बना के आएंगे कल। बन जाएगा यहां तक? कल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। रिकॉर्डेड देखिए आप लोग का, अगर रेगुलर नहीं हो पाया है तो रिकॉर्डेड देखिए, क्लियर हो जाएगा, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्डेड देखिए, जिनका भी छूटा है सबके लिए बोल रहा हूं, जिनका भी छूटा है क्लास वो रिकॉर्डेड देखिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिल रहा होगा ना रिकॉर्डेड वीडियोस, उसको देखिए, उसको पूरा देखिए, समय निकालिए, उसको शुरू से लेके अभी तक देख दीजिए। ये सब तो आसानी से समझ आ जाएगा। बड़ा चैप्टर है लेकिन 2 से 3 प्रश्न पूछ लेता है यहां से। हर वैरायटी के प्रश्न आप क्लास नोट्स में रखे हैं। अगर आप प्रॉपर क्लास नोट्स बनाए हैं तो सारे वैरायटी के प्रश्न आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे, उससे बाहर पूछेगा ही नहीं, सब कुछ क्लास नोट्स में है। उसके अलावा प्रैक्टिस शीट मिलेगा ही आपको। मेहनत करिए, केवल रेगुलर क्लास आइए, नहीं आ पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड देखिए और नोट्स बनाइए, इतना ही काम करना है बस। चलिए देखेंगे कल इसके आगे। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? जल्दी से बताओ, ऑनलाइन वाले यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? कल देखेंगे फिर इसके आगे। कल मिल जाएगा प्रैक्टिस शीट आपको।